किधर चले गए? अब कहाँ ढूंढेंगे? कितने भालो मानुष थे वो। अब आप ही बोलिए दीदी, उन्हीं को कौन टाल सकता है? बेचारी बोंदिता हमारी। कहाँ चले गए जमाई बाबू? कहीं कल रात की बात से नाराज तो नहीं हो गए? रो मत मामी। देखो मेरी भोली बच्ची को, इसका संसार लुट गया और इसको मामी की चिंता है। मैं तो अभी रो रही हूँ बोंदिता, पर तुझे तो जीवन भर रोना होगा। पति बाबू ने विवाह में वचन लिया था हमेशा मेरे साथ रहने का, तो वो अपना वचन तोड़ के मुझे छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं, पूरा विश्वास है मुझे। वापस आएंगे मेरे पति बाबू। लो आ तो गए पति बाबू। कौन गलत निकला मामी, मैं या आप? अरे जमाई बाबू, किधर थे आप? सब बताऊंगा, पहले मुंह तो मीठा कर लीजिए। लीजिए। खूब दारुण। मिठाई? ये मिठाई किस लिए बट रही है? लो बताऊंगा। विष्णु बाबू आइए। बिष्टा बाबू है, सरकारी वकील। मेरे त्रिलोचन काका कहते हैं कि मुझे जमींदारी करनी चाहिए, तो मैंने आज ही जमींदार बनकर 1200 बीघे का बागान खरीद लिया। 1200 बीघे का बागान? जी। लेकिन इतने सारे बागानों का करेंगे क्या आप? पता है मेरे पिताजी बिनोय रॉय चौधरी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अच्छा व्यापारी नहीं हूं, तो मैं इन बागानों से व्यापार करूंगा, आम का। यहाँ के खास आम की काफी मांग है ना बाजार में सौरभ, तो हुआ ना मैं अच्छा व्यापारी। बस अब मुझे अपने बागान के बढ़िया से आम का ख्याल रखने वाला भी कोई मिल जाए। आप क्यों नहीं ले लेते हो जिम्मेदारी? पैसे नहीं कमाने हैं? 1200 बीघे का बागान है, 100 आम के पेड़ होंगे, 50 बांटेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। अब ये लेंगे जिम्मेदारी, बहुत अच्छी जिम्मेदारी लेते हैं। बहन और भांजी को संभाला है ना इतने साल, रखवाली तो खून में है, ऊपर से ईमानदार भी है। जानता था बागानों का ख्याल रखने के लिए मुझे इसी घर से कोई मिलेगा, और ईमानदारी और रखवाली इनके खून में है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे विश्वास है इन्हीं की तरह इनकी दीदी भी मेरे आम के बागानों का ख्याल रखेंगी आप माँ? तुलसीपुर लौटना है शाम तक, तो कागजी काम पूरे कर लें मिस्टर बाबू। सौरभ, इनका खाता खुलवा दो। हाँ, कुछ शर्तें हैं मेरी, जैसे काम में ढिलाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छुट्टी लेने पर तनख्वाह काटी जाएगी, और आपकी तनख्वाह होगी 50 रुपए। ₹50? 50 रुपए में कितना कुछ हो जाता। संपूर्णा के लिए गहने आ जाते, उसका दहेज, बकरियां, घर की मरम्मत हो जाती। 50 रुपए। पर क्या मैं लायक हूँ इस जिम्मेदारी के? आप नहीं तो और कौन? और मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बागानों का ख्याल सिर्फ तनख्वाह के लिए ना करे, उसे प्यार हो बागान से। और क्या ये गलत है कि आप अपना बच्चा समझकर संभालती हैं पौधे? कल रात आपके कहने पर मैंने जिद छोड़ दी थी। आज
मेरे कहने पर आप जिद नहीं छोड़ सकती। कितना कुछ किया है आपने मेरे बेटे के लिए, उसके लिए मेरे पास शुभकामनाएं और धन्यवाद के सिवा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। सौरभ, बाबा इसे हाँ कागजात। जिसे आप पूजते हैं उसे किसी दूसरे के लिए खुद से दूर करना आसान है क्या? मैं जानता हूं नहीं है, और इसीलिए जो आपका है वो आपको लौटाना चाहता हूं। मिल गए भगवान जी? कहाँ से मिले? भगवान जी खुद देकर गए। सत्य? तूने देखा भगवान जी को? हाँ, और मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बॉन्दिता के साथ हमेशा रहना, उसका ख्याल रखना। सिर्फ मेरा क्यों? हम दोनों का ख्याल रखेंगे वो। इसे भी तेरी सामान की गठरी में रख दूँ माँ? हाँ, रख दे। और सुन, वो जो आम का बगीचा है ना, वो भी तो गठरी में बांध ले, साथ ले जाएंगे, ठीक है? आम का भी बगीचा? आम का बगीचा आएगा क्या गठरी में? तो फिर आम के बगीचे को नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ? फिर बगीचे का क्या होगा? कौन रखेगा उस पे आने वाले आमों का ख्याल? बता। और मैं क्या जवाब दूंगी जमाई बाबू को? बुरा नहीं मानेंगे वो? बुरा तो लगेगा, पर क्या करें? बगीचा तो मोटे गाड़ी में भी नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, अभी तो जमाई बाबू के साथ चली जा, मैं आ जाऊंगी जब आम के बगीचे में ढेर सारे आम आ जाएंगे। आम? मैं वो सब सारे आम लेके मैं जल्दी से जल्दी तेरे पास आ जाऊंगी। पर क्या बंदिता, आम नहीं पसंद तुझे क्या? बहुत पसंद है, पर तुझसे ज्यादा नहीं, से ज्यादा प्यार करती हूँ क्या मैं आम से? नहीं चाहिए मुझे आम, तो चलेगी मेरे साथ बस। ठीक है, चलूंगी मैं तेरे साथ। तो क्या हुआ जो जमाई बाबू का विश्वास टूटे? तो क्या हुआ जो जमाई बाबू ने इतने यकीन के साथ बगीचे की जिम्मेदारी सौंपी? तो अब तेरी जिद जिम्मेदारी से बढ़कर है क्या? बता बॉन्दिता, अब क्या हुआ? लोग कहेंगे कि बॉन्दिता की माँ डरपोक है, एक बगीचे की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। थोड़े दिन सर झुका के रहना पड़ेगा, रह लूंगी ऐसे शर्मिंदा होकर। नहीं, मेरी माँ का सर नहीं झुकेगा कभी। फिर आम के बगीचे की? रह लूंगी थोड़े दिन तेरे बिना, पर तेरा सर नहीं झुकने दूंगी कभी। मैं पक्का आएगी ना तू मेरे पास? हाँ, और मैं भी चाहती हूँ ना कि लोग कहे जैसे दूध वाले काका की बेटी, डाकिया बाबू काका की बेटी, वैसे लोग कहेंगे कि बॉन्दिता बगीचे वाली की बेटी। तो खुश होगी ना माँ? हाँ, बस कुछ दिनों की बात है बॉन्दिता। तो एक बार आम पक जाए तो मैं तेरे पास आने में देर करूंगी क्या बेटा? लेकिन आम पकेंगे कब? कितना समय लगेगा? मैं कह दूंगी उन्हें कि जल्दी से पक जाए, मुझे उसे लेकर बॉन्दिता के पास जाना है, उसके ससुराल। ठीक है बेटा? माँ, तू पक्का आएगी ना?
पक्का आऊंगी, बहुत जल्दी आऊंगी बेटा। मैं तेरी राह देखूंगी माँ। अब जल्दी से मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। और ऐसे ही हमेशा हंसती रहना तू बोंदिता। बड़े भाग्य से भगवान जैसा पति मिला है तुझे। हमेशा ख्याल रखेंगे वो तेरा, और तू भी कोई गलती करके उन्हें दुख ना पहुंचा देना। माँ, जाते जाते मामी से भी कहूंगी, जमींदार ना सही, बगीचे वाली तो है मेरी माँ। इतनी सजावट घर वापस आए इसके लिए किया है।